हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे, साथ ही साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। तो इसमें बोला है कि 20% छूट के बाद किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमें इसमें वस्तु का अंकित मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य बताना कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन सवालों को करने से पहले हम लोग ये देखेंगे क्या इसमें लिखा है। तो 20% छूट, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में अगर 100% होती है, तो अगर हम लोग 100% पे 20% की छूट दे तो कितनी बची, तो आप लोग देखेंगे 80% बची। तो अब हमें क्या करना है, तो अभी हमने सिंपली इसमें वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो जब भी आप लोगों को अंकित मूल्य निकालने को दे, तो सिंपली तो कभी भी आप लोगों को जो मूल्य दे रखा है उसे ऊपर रखेंगे, और जो परसेंटेज दे रखी है यानी कि जो बची हुई परसेंटेज कितनी है, तो 80, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे और 100 से इसको काट देंगे। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। तो काटेंगे कैसे, तो आप लोग अगर इससे काटते हैं तो ये कटेगा, 0 से 0 काट दिया। उसके बाद से अगर हम लोग इसको आगे काटते हैं तो ये आप लोगों का कट जाएगा 5 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये कितना आ गया, तो ये आप लोगों का कट के आ गया, ये आप लोगों का आ गया 50 2 से। अब इसका क्या आ गया, तो इसका आ गया 250, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों को कहाँ वो अब यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया है, तो छूट की दर कितनी होगी। हमें सिंपली इसमें क्या बताना है, तो हमें इसमें सिंपली बताना है छूट की दर की आखिर में इसमें कितने % की छूट दे रखी है। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सवालों में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन सवालों में करेंगे कि हम लोग देखेंगे इसमें कितनी छूट दे रखी है। तो अंकित मूल्य कितनी है, अंकित मूल्य कितना है इसमें, तो अंकित मूल्य आप लोग देख 80 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 80 रुपये पे कितनी छूट दी हुई है। तो आप लोग देखेंगे कि 80 रुपये में इसमें कितने पे दे रखा है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 80 पे 12 रुपये की छूट है। तो 80 पे 12 रुपये की छूट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप लोग सिंपली 80 पे 12 रुपये की छूट कैसे लिखेंगे, तो 12 ऊपर लिख देंगे, 12 ऊपर और 12 ऊपर करके और 80 आप लोग नीचे कर देंगे। तो 12 ऊपर कर देंगे और 80 नीचे। अब हमें 100, अब हमें इधर क्या लिखेंगे, तो 100 लिख देंगे। तो सिंपली आ गया। अब अगर हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट गया। उसके बाद से ये कितने बार में कटेगा, तो ये 3 बार में। इसका सिंपली कितना आ गया, तो 15% इसके छूट की दर है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, जब भी आप लोगों को अंकित मूल्य दे और एक और मूल्य दे, तो सिंपली आप लोगों को डिफरेंस देख लेना और अंकित मूल्य पे ही आप लोगों को छूट दे देनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है, तो इसमें बोल रखा है कि एक घड़ी को बेचने पर दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो वह 50 रुपये कम लाभ कमा पाता है। घड़ी का वास्तविक कीमत क्या होगी। तो हमें घड़ी की वास्तविक कीमत बतानी है। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो 15% और क्या 20%। तो हम लोग लिख लेंगे 15% और 20%। तो इसमें देखेंगे अगर 20% की छूट देता है तो कम लाभ कमा पाता है। तो यानी कि ये आप लोगों का कितना, ये आप लोगों का डिफरेंस कितना है, तो 5% का, सिंपली 5% का है। तो अगर 15% छूट देता है, यदि वही 20% की छूट देता है तो 50 रुपये कम कमा पाता है। तो अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि अगर वो 5% की छूट देता है तो उसे 50 रुपये का और नुकसान होता है। तो हम क्या करेंगे, तो 5% के बराबर कितना हो गया, तो आप लोगों का हो गया 50। तो हमें सिंपली क्या करेंगे, 5 नीचे लिख लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, तो 100 इधर लिख के अब हम लोग इसको काटना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग अगर इसको काटते हैं तो ये एक बार में ये कट गया 20 बार में, और ये आप लोगों का कितना आ गया, तो अगर आप लोग इसका गुणा करते हैं तो ये आएगा 0, फिर आएगा आप लोगों का 0 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि इसका क्या आ गया आंसर, तो इसका राइट आंसर आ गया 1000, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है। यानी कि इसका क्या हुआ, तो इसका आ गया 1000 रुपये, इसका भी बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो चलिए आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो लेते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि अमन ने अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। अमन ने घड़ी के लिए
789 रुपये दुकानदार को अदा किए तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। सिंपली इसमें हमें क्या करना है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ही बताना है। तो हमें आप लोगों को देख लेना है, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन ही क्या रहा था, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था। कितनी परसेंट की छूट है, तो 24% की। अगर 24% की छूट है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी कि आप लोग देखेंगे कि 789 कितने के बराबर हुआ, तो ये आप लोगों का हुआ 76 के बराबर, यानी कि 76। क्योंकि 24% की छूट हुई, अगर हमें 100% का निकालना है तो 100% इधर लिख लेंगे। अगर हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं तो ये आप लोगों का कितने का कटेगा, तो ये कट के आएगा आप लोगों का सिंपली कि किससे कटेगा, तो ये 19 से कटेगा। तो ये 4 बार में कटेगा 19 से, और ये कितने बार में कटेगा, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये आप लोगों का आएगा कट के, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, तो ये आप लोगों का आ गया 41। अब हम क्या करेंगे, तो 4 से 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये आप लोगों का कट के आएगा, ये आप लोगों का कटेगा 25 बार में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 41 और 25 की गुणा कर देंगे, यानी कि 41 और गुणे 25। तो अब कितना आया आप लोगों का इसका, तो आंसर तो इसका जो भी आएगा वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर आएगा आप लोगों का, अगर आगे करते हैं तो 2, और फिर आ जाएगा ये आ जाएगा 10। तो ये कितना हो गया, तो 1025 इसका राइट आंसर है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आगे आने वाली कुछ वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से इन क्वेश्चनों को सिखाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते ही देखते सोल्व करें। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उसको करते हैं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें सिंपल इसमें क्या बताना है, तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य क्या है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है, जब भी आप लोगों को दे अंकित मूल्य, तो सिंपली आप लोग यहाँ लिख लेंगे अंकित मूल्य। अब हम लोग क्या बोला है, तो 10% छूट। तो कभी भी जब आप लोगों को छूट बतानी हो तो छूट के लिए क्या करेंगे, तो 90%, 10% की छूट है तो ऊपर 90 और नीचे 100। अब हमें क्या, तो लाभ भी बताना है, इसमें कितना लाभ कमा रहा है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, तो इसके लिए लाभ के लिए आप लोग ध्यान देंगे यहाँ कि क्या ऊपर 100 आएगा और नीचे आ जाएगा 110। क्योंकि सिंपली आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो अब आप लोगों को आगे क्या करना है इसमें, तो आगे आप लोग इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो काटेंगे तो कैसे, तो आप लोग काटेंगे तो ये देखेंगे 100 से 100 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 0 से ये 0 को काट देंगे। अब कितना बचा, तो अगर हम लोग इसको काटते हैं 11 को इससे, तो ये कट के कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे अगर 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 100। अगर 100 में 9 से गुणा करते हैं तो ये सिंपली कितना आंसर आ गया इसका आप लोगों का, तो ये आ गया आप लोगों का आंसर 900, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। तो अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को देख के कुछ अलग सा लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें सिंपली 3 छूट दे रखी है। तो चलिए हम लोग पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि इसमें 30%, 20% तथा 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य, यानी कि आप लोगों को समतुल्य मतलब इन तीनों के बराबर में एक बट्टा बताना है। तो हमें इन तीनों के बराबर एक बट्टा बताना है जो इन तीनों को एक बराबर में बांट सके। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोग सिंपली इसके लिए बहुत ही इसका इजी मेथड है, वो क्या है, तो आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल इजी मेथड है। वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें 3 बट्टे दिए हुए हैं, इसके क्रमिक मतलब इन तीनों को एक साथ मिला के हमें एक बट्टा देना है। तो कोई भी चीज़ आप लोगों को पता है कि वो अपने आप में 100% होती है, यानी कि हम एक संख्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं 100। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पहला छूट कितना दे रखा है, तो 30%। तो हम लोग, आप लोगों को पता है छूट देने के लिए ऊपर 30 और नीचे 100। अब हम लोगों को दूसरी छूट कितनी देनी है, तो 20%। सिंपली हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे और उसके बाद से नीचे 100 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक और दे रखा है 10%। अब सिंपली हम लोग 10% कर देंगे और क्या करेंगे, सॉरी ये आप लोगों का 30 नहीं आएगा, आप लोगों को ये 100 में से 30 अगर कम होता है तो ये आप लोगों का 70 आएगा, ये सॉरी ये 70 आएगा। और अगर 100 में से 20% कम होता है तो कितना आएगा, तो ये 80 आएगा। और ये कितना आ जाएगा, तो ये आप लोगों का 90 आ जाएगा, यानी कि 10% कम होता है तो 90 आएगा। तो अब सिंपली नीचे 100। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो काटना शुरू करते हैं। तो अब अगर आप लोग इसको काटते हैं तो क्या कटेगा, तो 100 से 100 कट गया। सिंपली 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब हम लोग इसको गुणा करते हैं। तो अगर आप लोग इसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाले का अगर वाले की गुणा करते हैं तो आप लोग देखेंगे कितना है। तो अगर आप लोग ऊपर वाले की गुणा करते हैं तो सिंपली आ गया आप लोगों का 504।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग नीचे देखेंगे कितना बचा है, तो 10 बचा। अब हम लोग इससे सिंपली इसको भाग दे देंगे, तो ये कितना आ गया, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये आ गया 50.4, यानी कि इसका क्या हुआ, तो इसका ये अभी आंसर नहीं हुआ, ये तो ये आ गया, इसका तो इतना % छूट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको हटाते हैं और फिर आगे करते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका कितना बचा, तो 50.4। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कोई भी चीज़ जब अपने आप में 100 हुई, तो यानी कि 100% हुई, तो 100% में से अगर हम लोग 50.4% को घटाते हैं तो कितना आएगा आप लोगों का, तो ये आप लोग घटाते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 49, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 49.6, जो कि वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और ये आप लोगों का इस सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप लोगों को इन चैप्टरों को बिल्कुल बेसिक के साथ और साथ ही साथ ट्रिक सीखनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे।